आइए श्री श्री शिव महापुराण की कथा का रसवादन लेने के लिए स्थान ग्रहण करें। आज की कथा होगी श्री महापुराण में विद्येश्वर संहिता अध्याय 11 शिवलिंग स्थापन की कथा होगी। यह सुनकर सभी ऋषियों ने पूछा कि हे श्री सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं, जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना हो योग है, कृपया कर हमको सबको समझाइए, बताइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसी ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बने हुए जैसे रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावें, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधारें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं के 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम, यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि है और जंगम लिंग कृमि कीट आदि विद्यमान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते हुए इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तंबूल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्य या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हो, उसके यानी स्वयं निकले हों, जिसके स्वयंभू बोलते हैं, उसके उपचार की उपरोक्ता एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक श्री शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में ऐसा बताया गया है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिला करके अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न और जैसी इच्छा हो उसे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवें, इसका कुछ निषेध नहीं है, कोई मना नहीं है। जहाँ जहाँ बना के लिंग कर पूजा करो लिंग की। श्री शिव जी सर्वस्त्र फलदायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप से प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना चाहिए। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियों यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावें। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदाशिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिक का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा जप और पूजा कर क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मण को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जाप कर ले या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव
पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र आपने अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे, जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया यानी विराजमान किया गया हो, वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कार्य किया जाता है, पुण्य कर्म किया जाता है, उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो यानी स्थापना ऋषियों के द्वारा किया गया हो, वहाँ से 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है। उसका पुण्य ही वैसे ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशाह, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमें ऐसी सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुना दीजिए जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिवपद को प्राप्त कर सकते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित अगले कथा में सुनेंगे। बोलो इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।